संकल्प किया है कि मेरे ज्ञान की जो 4 पर्याय निकल रही थी, मति, श्रुत, अवधि, मन, परिज्ञान, इनका मैं निग्रह करता हूँ। चारों ज्ञान का निग्रह किए बिना केवल ज्ञान नहीं होता, वह संस्कार किया जाए। ओम ह्रीम ईहारते 10 विधि धर्म धारण संस्कार प्रदो स्वाहा। 10 प्रकार के धर्म धारण होते हैं, 10 प्रकार के उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि जो 10 धर्म हैं, इन धर्मों को भगवान ने स्वीकार किया है, उसका संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम ईहारते 18 शील परिशीलन संस्कार प्रदो स्वाहा। 18,000 जो शील के व्रत हैं, गुण हैं, उन 18,000 शील को भगवान धारण करेंगे, कर रहे हैं, उसका संस्कार किया जाए। ओम ह्रीम ईहारते चतुरशीति लक्षोत्तर दूर संस्कार प्रदो स्वाहा। 84 लाख जो उत्तर गुण हैं, उन उत्तर गुणों को भी, क्योंकि तीर्थंकर हैं, मूल गुणों की पालन नहीं करते, जितने उत्तर गुण होते हैं सभी उत्तर गुणों को निरतिचार पालन करते हैं, ये संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम ईहारते अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार प्रदो स्वाहा। धर्म ध्यान हमें अनादिकाल से बहुत बार धर्म ध्यान हुआ। पुद्गल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कई बार व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऐसा धर्म ध्यान प्राप्त नहीं कर, वो सातिशय है जो नियम से शुक्ल ध्यान प्राप्त ही कराएगा। ऐसा सप्तम गुण स्थान में होने वाला सातिशय धर्म ध्यान को प्राप्त करेंगे, कर रहे हैं, ऐसा संस्कार किया। ओम ह्रीम ईहारते अति धन श्रुत उपयोग संस्कार प्रदो स्वाहा। अति दृढ़ श्रुत उपयोग संस्कार प्रदो स्वाहा। अति दृढ़ श्रुत उपयोग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमारा शुद्ध ज्ञान जो है वितर्क में उलझा है, पृथकत्व वितर्क में उलझा है। अति दृढ़ श्रुत उपयोग यानी शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना। अभी शुद्ध ज्ञान में हम चलायमान हो रहे थे, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर। भगवान ने कहा है कि नहीं, मेरा शुद्ध ज्ञान एक टंकोत्कीर्ण हो जाए, यानी शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने रूप संस्कार किया जाए। ओम ह्रीम ईहारते अप्रकंप छपक श्रेणी रोहण संस्कार प्रदो। उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद व्यक्ति गिर जाता है, छपक श्रेणी पर चढ़ने रूप जो संकल्प भगवान ने किया, वह संस्कार यहाँ किया जा रहा है। ओम ह्रीम ईहारते अनंत गुण शुद्धि संस्कार प्रदो स्वाहा। भगवान 13वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, तब भी मुनि ही होते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार अरहंत कोई पद नहीं होता है, अरहंत भी मुनि कहलाते हैं, स्नातक मुनि कहलाते हैं। तो अभी दीक्षा कल्याणक के दिन ही इन्होंने इस प्रकार के संकल्प रूप संस्कार किया जाए। ओम ह्रीम ईहारते अधा प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार प्रदो। जब कोई श्रेणी चढ़ता है तो सप्तम गुण स्थान में एक अधा प्रवृत्तिकरण होता है। अधा प्रवृत्तिकरण किए बिना व्यक्ति अपनी आगे की विशुद्धि नहीं बढ़ा पाता, इसलिए प्रथम अधा प्रवृत्तिकरण रूप संस्कार। ओम ह्रीम ईहारते पृथक वितर विचार शुक्ल ध्यान संस्कार प्रदो स्वाहा। अधा प्रवृत्तिकरण के बाद वह प्रथम शुक्ल ध्यान का अधिकारी हो जाता है। अपूर्वगण गुण स्थान से शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है, इसका संस्कार किया जाता है। ओम ह्रीम ईहारते अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार प्रदो स्वाहा। सप्तम गुण स्थान के बाद अष्टम गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण है, जहाँ कर्मों का क्षय शुरू किया जाता है, उसका संस्कार किया जाता है। ओम ह्रीम ईहारते अनिर्वृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार प्रदो स्वाहा। नौवें गुण स्थान में व्यक्ति समस्त कषायों को, तीनों वेदों को नष्ट करने रूप अनिवृत्तिकरण परिणाम करता है, इसका संस्कार किया जाता है। ओम ह्रीम ईहारते बाधक किट्टीकरण संस्कार प्रदो स्वाहा। कषायें जो हैं अनादिकाल से हैं, ऐसा ही नहीं छूटती हैं, इनको पहले खंड खंड करके शक्तिहीन किया जाता है। तो जो अंदर सत्ता में बैठे हुए कषाय कर्म हैं, इनका बादर कित्तीकरण किया जाता है, इसका संस्कार किया जाता है। ओम ह्रीम ईहारते सूक्ष्म कषाय किट्टीकरण संस्कार स्पृदो। छोटी सी भी कषाय होती है, वह भी घातक होती है, तो छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म कषाय का भी यहाँ निरसन किया जा रहा है इसके। ओम ह्रीम ईहारते बादर कषाय किट्टका निर्लेपन संस्कार प्रदो स्वाहा। कषाय का छोटा भी अंश यदि रह गया, संस्कार भी रह गया, तो वह पुनः कषाय पनप जाती है, इसलिए वह भगवान निर्लेपन कर रहे, यानी अब पुनः वह कषाय उत्पन्न न हो पाए, ऐसा बादर किट्टी निर्लेपन किया जा रहा है। ओम ह्रीम ईहारते सूक्ष्म कषाय किट्टका निर्लेपन संस्कार प्रदो स्वाहा। छोटी छोटी किट्टिकाएं जो कषाय की रह गई थी, वो भी पुनः उत्पन्न न हो,
तो उनका निर्बीजीकरण किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते सूक्ष्म चारित संस्कार स्वाहा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म चारित को प्राप्त करने रूप संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते पिछीण मोह संस्कार स्वाहा। 12वां गुण स्थान का जो क्षीण मोह खोलते हैं, जहाँ पर शुक्ल ध्यान के माध्यम से 3 घातीय कर्मों को क्षय करते हैं, ये 12वें गुण स्थान रूप क्षीण मोह का संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते इताख्याचारित प्राप्ति संस्कार स्वाहा। जब 12वें गुण स्थान के बाद साक्षात केवल ज्ञान प्राप्त रूप संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते एकत्व वितर विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्वाहा। शुक्ल ध्यान जो एकत्व द्वितीय शुक्ल ध्यान जो एकत्व वितर्क नाम का जो ध्यान है उसका संस्कार। ओम ह्रीम इहारते घाती का निर्मूलम संस्कार स्वाहा। घाती कर्मों को इस ध्यान के माध्यम से 3 घातीय कर्मों का नाश किया, यानी 4 घातीय कर्मों को नष्ट रूप संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारती केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्वाहा। केवल ज्ञान में जो सबसे पहले केवल दर्शन रूप होता है, तो ऐसे केवल दर्शन रूप संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारती धर्मतीत प्रवृत्ति संस्कार स्वाहा। तीर्थंकर होने के नाते इनको केवल ज्ञान के बाद धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है। कम से कम वर्ष पृथकत्व प्रमाण 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक ये धर्म का प्रवर्तन करेंगे, भव्य जीवों के कल्याण का उपदेश देंगे। ऐसे तीर्थ प्रवर्तन संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान परिणत संस्कार स्वाहा। 13वें गुण स्थान के बाद जब उनके अंतिम अंतर मुहूर्त आयु शेष बचती है, उस समय वो सूक्ष्म काय योग में बैठकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, उसका संस्कार किया। ओम ह्रीम इहारते शैलेशीकरण संस्कार स्वाहा। जो 18,000 शील के व्रत थे, गुण थे, उनको संपूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में प्राप्त करते हैं भगवान, उसका संस्कार किया। ओम ह्रीम इहारते परम सम्राट संस्कार स्वाहा। अभी तक जो संबर था, पुनः संबर होता है, पुनः बंद चालू हो जाता है। परम संबर का अर्थ होता है सदा सदा के लिए जब आश्रय रुक जाता है, तो 14वें गुण स्थान में परम संबर होता है, उसका संस्कार किया। ओम ह्रीम इहारते योग कीटकाकरण संस्कार योगों का जो कीटीकरण, जो मन वचन काय के योग की चंचलता थी, उनसे कर्मों का आश्रय होता है, उन मन वचन काय की चंचलता का पूर्ण रूप से समापन किया जाता है। ओम ह्रीम इहारते योग कीटका निर्लेपन संस्कार कहीं मन वचन काय के योगों में चंचलता ना आ जाए, इसलिए उनका निर्लेपन किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते समुच्छन्न क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार शुक्ल ध्यान होता है सूक्ष्म के विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का, उस शुक्ल ध्यान का संस्कार। ओम ह्रीम इहारते परम निर्जरा संस्कार सर्वदेश निर्जा। अब वो एक देश निर्जा नहीं, संपूर्ण जो कर्म थे अघातीय कर्म, उनकी भी निर्जरा कर रहे हैं, ऐसा संस्कार। ओम ह्रीम इहारते सकल कर्म ख्याति संस्कार स्थान के अंतिम समय संपूर्ण कर्मों का क्षय रहने रूप संस्कार किया जा रहा है। ओम ह्रीम इहारते अनादि भाव परावर्तन विनाश संस्कार पंच परावर्तन अनादिकाल से कर रहा था, अब भगवान पंच परावर्तन न करके इन परावर्तनों से मुक्ति पा रहे हैं। ओम ह्रीम इहारते अनंत सिद्ध पर्याय उपलब्धि संस्कार शादी अनंत पर्याय जो सिद्ध पर्याय है, उस पर्याय को प्राप्ति रूप संस्कार किया जाए। ओम ह्रीम इहारते अदेह सहज ज्ञान उपयोग ऐश्वर्य संस्कार भगवान चूंकि संकल्प कर चुके हैं कि इस भव में मैं इस शरीर से मुक्ति पाकर के सहज सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे, ऐसा संस्कार किया। ओम ह्रीम इहारते अदेह सहज दर्शन उपयोग ऐश्वर्य संस्कार अभी जितने भी दर्शन थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये दर्शन शरीर के साथ होते हैं, लेकिन आज वो सिद्ध भगवान के पद में शरीर के बिना भी वह अधेय सहज दर्शन उपयोग है, उसको प्राप्त करने रूप संस्कार किया जा रहा है। एवं शतवारी संस्कार धारित प्रतिपादे ददार्थो पढ़ांत करने आचार्य प्रथमा पुष्पांजलिम क्षेप्या। इस प्रकार से 48 संस्कार अंकन्यास की विधि संपन्न होने के पश्चात पिच्छी और कमंडलू
परम पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने हाथों से प्रदान करेंगे। लेकिन ये पिच्छिका कौन प्रदान करेगा? देखिएगा, महाराज श्री दिगंबर उत्तरा के धारी, क्योंकि जब भी कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा देने वाला भी स्वयं दिगंबर होना चाहिए। संसार में बहुत सारे लोग, विद्वान लोग भी दीक्षा दे देते हैं, जिन्होंने स्वयं ने अपने अंतरंग और बहिरंग वस्त्रों का त्याग नहीं किया है, वो किसी के वस्त्र के त्याग कराने का अधिकारी नहीं होता है। खास तौर से चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रतिष्ठाचारी हो, कभी भी किसी को दीक्षा देने का अधिकारी ना था, ना है और ना हो सकता है। जिन्होंने अंतरंग बहिरंग वस्त्रों का त्याग किया है वही दिगंबर मुर्राज दीक्षा के संस्कार कर सकते हैं। यद्यपि तीर्थंकरों की दीक्षा के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसके बाद भी जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पंचगणा करते हैं, उस समय दिगंबर मुनि के बिना कोई भी क्रिया करोगे तो स्टैच्यू को समान कहलाती है। आइएगा, ऐसे दिगंबर मुनिराज जिनका नामकरण अभी महाराज जी रखेंगे, उनको पिच्छिका मंडल देने की बात है। पिच्छिका कौन देगा? जो पिच्छिका देगा वही कल केवल ज्ञान होने के पश्चात अपने घर ले जाएगा। ऐसे ही कमंडल जो देगा वो कमंडल ले जाएगा। यहाँ पर पिच्छिका के लिए हमारे पास बहुत सारी माताजियों के पास से संदेश आया। आरिका तृणमती माता जी के पास से पिच्छिका मंडल आया, मृदुमती माता जी के पास से आया, आरिका पूर्णमती माता जी के पास से आया। ये पिच्छिका मंडल आरिका संघ से ही आए हैं और वही पिच्छिका मंडल यहाँ पर दिए जाएंगे। कौन सा भाग्यशाली होगा जो ऐसी पिच्छिका, मयूरपंख की पिच्छिका को प्रदान करेगा? और ये पिच्छिका जिसके घर में जाएगी उसके घर में कभी भी भूत व्यंतर आदि की बाधाएं प्रवेश नहीं करेंगी। 51,151, 51,151, 51,151, 61,161। ये मयूरपंख की पिच्छिका ऐसा संयम का उपकरण प्रभु आदिनाथ के हाथ में पहुंचेगा, जिनकी दीक्षा के संस्कार अभी पूज्य महाराज ने प्रदान किए। ऐसी पिच्छिका कौन प्रदान करेगा? किसे सवाल मिलेगा? 61,161 एक ही पिच्छी है, बाकी कोई पिच्छिका यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। और ऐसे जीवन में अनमोल क्षण बार बार नहीं मिला करते। ये गोल्डन चांस है जो आपको यहाँ मिलने वाला है। 61,161, 61,162, 61,162, 61,162। अभी पूज्य महाराज जी को देंगे। महाराज नहीं, दिगंबर दीक्षा जिन्होंने दी है ऐसे महामहाराज को देंगे। कल ये पिच्छिका समोसन से आपके घर पे जाएगी। 81,181, 81,181, 81,181। 1,11,000 से नीचे जाएगी नहीं, मैं तो नीचे से शुरू करता हूँ ताकि हर आदमी की भाव बन जाए। 81,181, 81,181, 2, 81,181, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये आओगे और ये पिच्छिका महाराज जी को प्रदान करोगे। और यही पिच्छिका महाराज श्री महामनराज नव दीक्षित मनराज के हाथों में देंगे। 81,181, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3। गुरुवर मेरा मन ललचाए, गुरु जी दे दो, गुरु जी दे दो। गुरुवर मेरा मन ललचाए, गुरु जी दे दो, गुरु जी दे दो। के नाम है, सोच लो ये पिच्छिका चली जाएगी। 81,181, 1, 2, सवा 2, 2.5, 91,191, 91, 91, 91,191, 91,191, 2, 91,191, सवा 2, 91,191, 1,11,000 करो, फटाफट टाइम बचाओ। 1,11,111, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और समय का में 2। वचन दे दिया मैंने, 11 में छोड़ रहा हूँ। 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये 3। नाम दीजिए। आ जाओ ऊपर, आ जाओ इधर चुपचाप से। यही नाम बोलूंगा, यही दिलवा दूंगा। चलिएगा। इसके पश्चात कमंडलू। ये देखो सुंदर कमंडल, ये जिसके घर के बोरिंग में खारा पानी है, जिनके घर में सैकड़ों बोरिंग कराए, पानी नहीं निकला, खराब निकला, मीठा नहीं निकला, ये कमंडलों का पानी डालोगे शक्कर के माफिक मीठा हो जाएगा। ऐसे हरिहर भगवान के हाथ में पहुंचने वाला कमंडल में 100 चुप्तरण। चलिएगा। 51,151, 51,151, 1, 51,151, 2, सवा 2, 2.5। जल्दी आओ आप ऊपर। देवेंद्र कुमार, अमित कुमार जी जखौरा वाले। देवेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, अमित कुमार जी जखौरा वाले पधारे जल्दी। चलिए कमंडलों की बोली। 51,151, 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3।
विपिन कुमार जी, अमित कुमार, जल्दी करिए, समय कमाओ, इधर आओ महाराज जी के सामने। इनका परिवार हो तो आ इधर जाए। निकल के आ जाओ, इनके परिवार के लोग भी आ जाए जल्दी से। बड़े महाराज जी को प्रदान करो। चलिए कमंडलू और जल्दी 51,000 से 51 1, 51,000 से 51 2, 51,000 से 51 सवा 2, 51,000 से 51 ढाई, 51,000 से 51 पौने 3 और 51,000 1 से 51। सब लोग हाथ लगा लो। 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 वाले की कमंडल वाले की करते रहो वाले की कमंडल वालों की करते रहो पिछी ले ली। दीक्षा लोगे तो कमंडल कहां से लाओगे? 51 से 51 1, 51 से 51 2, 51 से 51 सवा 2, 51 से 51 ढाई, 51 से 51 पौने 3 और अरे ये कमंडल बहुत अतिशयकारी है, चैतन्य चमत्कारी पार्षद भगवान के मंदिर का है। जा रहे हैं 61 भैया जी, 61 61 नीचे से, लेकिन 61 से 68 का अंक खराब होता, भगवान ना करे कोई कमंडल लेके सटिया जाए। 61 61 1 2 सवा 2, 71 1 से 71, 71 171, 71 1 से 71, 71 1 से 71 1, 71 1 से 71 2, 71 1 से 71 सवा 2 ढाई पौने 3 और फटाफट। क्या कहती हो माता जी? चलो रहने दो, जिनके पास पहुंचे उनके पास कमंडल जाए तो और अच्छा रहेगा। 1 2 3 ये जखोरा वालों को फिर होना ही सौभाग्य मिला है। इसके बाद ये तीर्थंकर भगवान के माथे का मुकुट जिसके घर में जाएगा सर्वाइकल के दर्द, जखोरी वाले जल है कमी भरा है उसमें, जान उसको प्रदान करें। ये 1,11,111 पहला मुकुट सोने का ओरिजिनल चोखा माल किसे अर्जित करना है? ये मुकुट जिसके घर में जाएगा उनका माता किसी के आगे नहीं झुकेगा। त्रिलोकीनाथ के माथे का मुकुट आपके घर को शोभायमान होगा, आपकी तिजोरी की रक्षा होगी। छापा पड़ेगा तिजोरी का माल अधिकारियों को नजर नहीं आएगा, क्योंकि सोने का मुकुट आदिनाथ के माथे का मुकुट है। 1,11 से 11 1, 1,11 से 11 2, 1,11 से 11 सवा 2, 1,11 से 11 ढाई, 1,11 से 11 पौने 3 और 1,11 1 से 11 1 2। क्या बात है? हेलो 1,51 1 51 1 से 51 चौकांडन घ्राण घ्राण स्वाहा ऐसी मेरे सिर पे सदा तेरा। 1 सेकेंड, पिछली कमंडल महाराज ने प्रदान कर दिए। नामकरण और कर रहे हैं, आप लोग नाम सुन ले पहले महाराज जी से। वृषभ सागर महाराज, जय बोलो वृषभ सागर जी महाराज की, महाराज की। सभी लोग नमोस्तु बोलो। हे महाराज जी नमोस्तु 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 नमोस्तु। जिन्होंने दीक्षा दी ऐसे मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। चलिएगा 1,51,000 पहला मुकुट माथे का। 1,51 1 से 51 2, 1,51 1 से 51 सवा 2 ढाई पौने 3 सोना चांदी दोनों ही महंगा भी। 1 2 3 नाम दीजिए, जल्दी नाम पुकारी किसका है? मुकुट हो गया। इसके बाद गले का हार, जिनके कोर्ट में केस चल रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, प्रदीप जैन आदिनाथ कॉलोनी ललितपुर, उधर से आगे आ जाए, महाराज जी के हाथों से ले लें। आदिनाथ कॉलेज वाले, अच्छा मैंने कहा कॉलोनी वाले, आदिनाथ कॉलेज वाले प्रदीप जी जिन्होंने माथे का मुकुट प्राप्त किया। 1,11 1 से 11, 1,11 1 से 11 गले का हार, 1,11 1 से 11 राजीव संजीव प्रदीप तो मुकुट हो गया। नहीं जी अलग अलग है सब आइटम। अब तो ये हार की बात करो, अगर कोर्ट केस जीतना है तो हार को प्राप्त करो और जीत अर्जित करो। 1,11 1 से 11
गले का हार 1 11 से 11 2, 1 11 से 11 सवा 2, 1 11 से 11 ढाई, 1 11 से 11 पौने 3। क्या करना है बोलो? ये गले का हार 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3, मेरी 1 33 2 33, 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3। ये सौभाग्य मिला है 100 धर्मेंद्र परिवार को। चलिए, कमर की करदानी, जिनके कमर में दर्द रहते हैं, घुटने में दर्द रहते हैं, 1 घंटे कमर में बांधना, धागा बांध के। कहाँ गया दर्द, किधर गया दर्द, पता ही नहीं चलेगा। ये अरिहंत भगवान के कमर की करदानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर, श्री सकल दिगंबर जैन पंचायत बासी, श्री समस्त क्षेत्रीय जैन समाज बासी क्षेत्र व समस्त क्षेत्रीय जन एवं ग्रामवासी बासी। माता पिता श्री अनिल जी मिठिया, श्रीमती कांता, सौधर्म इंद्र, श्री अंकुर मिठिया, श्रीमती राजुल, मोहन मावा परिवार ललितपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।